दुनिया का सबसे अच्छा लंच जो आपको बचाएगा एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद सारी दवाइयों से बचाएगा। कैसे करें ये लंच, कितना खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, मैं सारा आपको बताऊंगा। क्योंकि स्वामी रामदेव वो भी हमारे यहाँ आए और यहाँ पे इन्होंने भोजन लिया हमारे साथ में। फिर मैं जब जाता हूँ पतंजलि तो स्वामी जी खुद मेरे साथ मुझे भोजन करवाते हैं अपने साथ। और ये राजू दीक्षित जी आए, भाई राजू दीक्षित, 2 दिन इन्होंने भी हमारे साथ भोजन लिया। ये स्वामी कल्याण देव जी जो स्वामी विवेकानंद के कलीग थे, जो उनके साथ रहते थे, इन्होंने भी यहाँ पे भोजन लिया, बड़े खुश होकर रहे। तो कैसा है लंच, कैसे आपके वात पित्त कफ का बैलेंस बनाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मैं भोजन की न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी आपको बताऊंगा। और क्योंकि मैंने आयुर्वेद भी पढ़ाई करी है तो उसमें वात पित्त कफ का बैलेंस कैसे ठीक कर सकता है ये लंच, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमें कभी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, बीमार ना होना पड़े, यही हमारे भोजन की खासियत है। 60-70 साल तक तो कम से कम हमें बीमार ना होना पड़े। एक सेना के जवान की तरह से, एक योगी की तरह से हम निरोगी रहें। जैसे ये योगी हैं, ये लोग हमेशा निरोगी रहते थे, ऐसे ही हम चाहते हैं कि हम भी निरोगी रहें। तो उसके लिए कैसे हो गए लंच, देखिए मैं एक एक चीज़ आपको, एक एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे रोटी है, अगर सिंपल मिस्से आटे की रोटी लेंगे तो इसका पाचन सबसे अच्छा होगा। अगर हम मैदे की चीज़ें लेते हैं, भटूरे लेते हैं, अगर हम पूरी लेते हैं, उनसे गठिया जोड़ की बीमारी होती है। अगर हम बेकरी के प्रोडक्ट्स लेते हैं जो मैदे के बने हुए हैं, उनसे फिर गोडे का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, इस तरह की परेशानियां होती हैं। इसी तरह से अगर हम ज़्यादा चटपटा खाना खाएंगे तो दिक्कत होगी। अगर हम सिंपल ब्लेंड खाना लेंगे, ऐसे सब्जी होगी तो वो निरोगी रखेगी हमें। उसके बावजूद इसके अपोजिट अगर हम नमकीन चीज़ें खाएंगे, बाजार की नमक वाली चटपटी चीज़ें खाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके 10, 20, 30 सालों में आगे ब्लड प्रेशर की बीमारी को पैदा करेगी। इसी तरह से अगर हम मीठा, बासी मीठा बाजार से लाके मीठा खाएंगे तो उससे बीमारी होगी। अगर हम घर पे बनाएंगे ऐसे, जैसे हमने बनाया ये पेठे का, नारियल का मिला के एक चूरमा सा बनाया घर में, कभी अब सर्दियों में आगे बाजरे का चूरमा बनाते हैं, ऐसे अगर घर में ताज़ा बना के ले लेंगे तो उससे दिक्कत हो नहीं सकती। अगर हम बासी मिठाइयाँ खाएंगे या ज़्यादा खाएंगे, उससे फिर डायबिटीज़ की बीमारी 10, 20, 30 सालों में पैदा होती है। केवल ताज़ा भोजन ले, ताज़ा भोजन लेंगे तो बीमारी हो नहीं सकती। इसी तरह से अगर हम ज़्यादा चिकनाहट वाली चीज़ें खाएंगे, बहुत ज़्यादा चिकनाहट खा लिया, हमें घी भी खा रहे हैं, दही भी ले रहे हैं दुनिया भर का, तो उससे धीरे धीरे करके लंबे टाइम में जाके कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है और हार्ट अटैक की नौबत आती है। तो ज़्यादा छोले भटूरे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ना लें, चिकनाहट बहुत ज़्यादा लेंगे तो दिक्कत होगी। अगर हम सुबह 5 से 10 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, अगर हम जिम में जाते हैं 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम किसान की तरह खेत में कसी चलाते हैं, अगर सेना के जवान की तरह से हम फील्ड में एक्सरसाइज करते हैं, तब हम भारी चीज़ों को पचा सकते हैं। नहीं तो अगर हम राजमा, छोले, पनीर, मटर ज़्यादा खाएंगे तो फिर गुर्दे की बीमारी की पथरी होगी। अगर हम चिकनाहट ज़्यादा खाएंगे तो पित्त की थैली की पथरी बनेगी। तो इसलिए इसे बचने के लिए ध्यान रखें। अगर ज़्यादा खटास खाएंगे फिर हमें पित्त की थैली की पथरी रहेगी। तो खाना सोच समझ के लिए, सीमित मात्रा में ले, तभी निरोगी रहेंगे, नहीं तो दिक्कतें आने वाली हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भोजन कैसे करें, भोजन करने का तरीका क्या है, जिससे कि वो भोजन अमृत बन जाए और हमें केवल ऊर्जा दे, कोई बीमारी ना दे, 100 साल तक हम निरोगी रखें। क्योंकि अच्छे भोजन लेने की बदौलत और भोजन के नियमों का पालन करने की वजह से ही मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रनिंग कर लेता हूँ। पिछले 15 साल से मैं मच्छरदानी में बाहर सोता हूँ, मैं पंखा नहीं चलाता, कूलर नहीं चलाता, एसी नहीं चलाता, और फिर दिन में 18-19 घंटे बिजी रहता हूँ। 4, 4.5, 5 घंटे की नींद से मेरा काम चल जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा भोजन लें। अब 5 नियमों को ध्यान रखें। एक तो जब भी खाना खाएं भूमि पे बैठ के भोजन करें। पापा भी हमेशा बचपन से ही मैंने देखा है कि जमीन पे बैठ के भोजन करते हैं, कभी भी चेयर वगैरह पे नहीं। शादी से यहाँ पे रखी है डाइनिंग टेबल हमारे यहाँ, लेकिन हम कभी यूज़ नहीं करते इसे। तो भूमि पे बैठ के भोजन करें। दूसरा, हाथ पैर मुंह धो के भोजन करें। हाथ पैर मुंह धो के ही भोजन करेंगे तो भोजन पचेगा। और फिर जमीन पे बैठ के भोजन करते हैं तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मणिपुर चक्र में रहती है, मणिपुर चक्र हमारा एक्टिव होगा तो भोजन का पाचन होगा। फिर जब भोजन करें तो ऐसे हालत में भोजन करें कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उपलब्ध हो। दिन के टाइम में भोजन करें। अगर सूरज छिपने के बाद या सुबह सूरज निकलने से पहले हम भोजन करेंगे, वो भोजन पचेगा नहीं, जहर बन जाएगा। उसी से होती है कब्ज की शिकायत, उसी से होता है मोटापा। तो सूरज की रोशनी के रहते रहते जो भोजन करेंगे वो हमारे मणिपुर चक्र को जागृत एक्टिव रखेगा और वो भोजन पच जाएगा। फिर जब भोजन करें तो प्रसन्न होकर भोजन करें, भोजन मंत्र बोल के भोजन करें। ओम अन्नपते अन्नस्नो देह नमी वश सुष्मना प्रपदातारम तारी सूर्यजमनो देहि द्विपदे चतुर। ऐसे करके अगर भोजन करेंगे तो भोजन अमृत बन जाएगा। इसलिए खुश होकर भोजन करें और उस भोजन का पूरा लाभ। 65 किलो के लोग, 70 किलो के लोग, 75 किलो के लोग भी अपने आप को हेल्दी समझते हैं। वो कहते हैं कि इतनी हाइट पे इतना वेट होना चाहिए। लेकिन हमारी फिटनेस का पता तब लगता है जब हम पेड़ के ऊपर चढ़ सके, जब हम 10 किलोमीटर की सुबह दौड़ लगा सके, जब हम गर्मी में भी बिना पंखे के रात को सो सके, तब पता लगता है कि फिटनेस का लेवल क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसा स्ट्रॉन्ग है, हमारा ऑटोनोमस सिस्टम कैसा स्ट्रॉन्ग है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो फिटनेस का लेवल तभी पता लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी फिटनेस के लिए सबसे बड़ी चीज आपका भोजन है। उस भोजन का ध्यान रखें जिससे कि आप हमेशा
निरोगी रहे। इसके साथ ही मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि 10 जुलाई से लेकर 4 नवंबर तक चतुर्मास का समय है, इसमें एक ही टाइम भोजन करें। सारी दुनिया में जितनी बीमारियां हैं, ज़्यादा खाना खाने से और गलत खाने से बीमारियां हैं, अगर एक टाइम भोजन करेंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी, बीमारियां होंगी नहीं। तो इस चतुर्मास का फायदा उठाए। मैं तो पिछले 6 साल से चतुर्मास में एक टाइम खाना खाता हूं। वैसे मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूं जब से शादी हुई है, तो इसका फायदा मिलेगा। बाकी मैंने तो अपने जितने रिलेटिव्स हैं उनको चैलेंज दिया है कि आपको कोई भी बीमारी हो, आप मेरे घर में आओ, 15 दिन के लिए मेरे पास रहो और 15 दिन में सारी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी, वजन आपका इकहरा हो जाएगा, तराशी जाएगी बॉडी। क्योंकि मैं एक योगी हूं, मैं योग करता हूं, पिछले 17 सालों से मैं रेगुलरली योग कर रहा हूं, तो उसका लाभ मैंने चख लिया है। हमारा पूरा परिवार हेल्दी रहता है, हम लोग सारे लोग हमेशा निरोगी रहते हैं। पापा 90 ईयर्स के हैं, पूरी तरह से हेल्दी हैं, इनके बड़ा ही सिंपल खान पान रहन है, उसका हमने स्वाद चख लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग निरोगी रहें। और आगे से फ्यूचर में मैंने सोचा है कि एक वेलनेस सेंटर में खोलूँ, जिसमें कि मैं सारी दुनिया के लोगों को बोलूँ कि वहाँ रह के देखें और 15 दिन ऐसी लाइफस्टाइल जिए। आज की डेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो पतंजलि योगपीठ एक ऐसी जगह है जहाँ पे खान पान भी सिंपल है, मेहनत वाली दिनचर्या है, वहाँ पे जाके भी बड़ी सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। समाज के हित में ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को स्प्रेड करें, सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि पूरा समाज सकारात्मक रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे और कभी बीमार ना हो, इसका पूरा फायदा उठाए। थैंक यू।